हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। अबुआ आवास योजना के तहत झारखंड के बेघरों को मिलेगा 3 कमरे का मकान और शौचालय, बनाया जा रहा है डिजाइन। झारखंड के ग्रामीण बेघरों को अबुआ आवास योजना के तहत 3 कमरों का मकान मिलेगा। इसके लिए डिजाइन तैयार किया जा रहा है। 3 कमरों और 1 शौचालय का डिजाइन बन रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के समक्ष में डिजाइन का प्रेजेंटेशन होगा। प्रारंभिक चरण में जो डिजाइन तैयार किए जा रहे हैं उसमें 3 कमरे के मकान के लिए 2,75,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक प्रति यूनिट लागत आने का अनुमान लगाया गया है। यह लागत काफी अधिक है। ऐसे में इस पर मंथन भी हो रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री की शुरू से इच्छा है कि बेघरों को 3 कमरे का आवास दिया जाए। ऐसे में इसका डिजाइन तैयार हो रहा है। इसमें शौचालय की भी व्यवस्था होगी। डिजाइन फाइनल होने के बाद ही योजना को लागू करने की दिशा में ग्रामीण विकास विभाग आगे बढ़ेगा। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2 कमरे का मकान मिलता है। इसी 2 कमरे में पूरा परिवार रहता है। इसकी लागत IAP जिलों के लिए 1,30,000 रुपए और नॉन IAP जिलों के लिए 1,20,000 रुपए है। इतनी ही राशि केंद्र से मिलती है। सरयू रॉय ने बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार की सुरक्षा की उठाई मांग। बोले, लोगों का पुलिस से उठ रहा भरोसा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील कुमार तिवारी ने पिछले दिनों अपनी सुरक्षा पर खतरा बताते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजा था। इसके बाद बाबूलाल मरांडी ने भी इसे लेकर राज्य सरकार से आग्रह किया था कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। अब इस मामले में राज्य सरकार के पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू रॉय भी कूद पड़े हैं। उन्होंने बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील कुमार तिवारी को सुरक्षा देने की मांग की है। पूर्व मंत्री सरयू रॉय ने कहा कि ऐसे खबरें चिंताजनक है और आरोप गंभीर है। उन्होंने कहा कि यह सवाल नागरिक सुरक्षा पर खतरा और पुलिस तंत्र से भरोसा उठने का है। प्रशासन भी संदेह के घेरे में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पीड़क कार्रवाई होने से रोके। दिल्ली से झारखंड जा रहे विमान पर मौसम की मार, रांची की जगह वाराणसी में उतारना पड़ा। दिल्ली से झारखंड की राजधानी रांची जा रहे विमान पर गुरुवार की शाम मौसम की मार पड़ी। रांची में मौसम खराब होने के कारण विमान ने आसमान में ही कई चक्कर लगाए। जब काफी देर बाद भी विमान को रांची में उतरने की इजाजत नहीं मिली तो वाराणसी भेज दिया गया। वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर विमान को उतारने के बाद एप्रन में ही खड़ा रखा गया और यात्री भी उसी में बैठे रहे। रांची में मौसम ठीक होने पर विमान ने दोबारा उड़ान भरी और रांची पहुंचा। इसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। विस्तारा एयरलाइंस का विमान UK 753 दिल्ली से अपने निर्धारित समय से आधे घंटे की देरी से 6:30 बजे रांची के लिए उड़ान भरा था। रात 7:30 बजे विमान रांची हवाई परिक्षेत्र में पहुंच गया। रांची ATC से विमान चालक दल ने उतरने की अनुमति मांगी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण इजाजत नहीं मिली। करीब 1 घंटे तक आसमान में चक्कर काटते हुए मौसम सामान्य होने का इंतजार किया। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। जमशेदपुर से राज्य स्तरीय प्रखंड स्वास्थ्य मेला शुरू। बन्ना गुप्ता बोले, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेगी सुविधा। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत जमशेदपुर के मानगो स्थित गांधी मैदान से स्वास्थ्य चिकित्सक शिक्षा एवं परिवार कल्याण तथा आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य स्तरीय प्रखंड स्वास्थ्य मेला का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्तियों तक स्वास्थ्य की सुविधा सरलता एवं सुगमता के साथ मुहैया कराने के लिए झारखंड सरकार लगातार प्रयासरत है। प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन उसी महत्वाकांक्षी पहल का एक माध्यम है। स्वास्थ्य मंत्री ने जमीनी स्तर पर कार्य करने वाली सहिया दीदियों के कार्यों की सराहना की तथा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े स्वास्थ्य कर्मी को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने PC एंड PNDT के तहत किए गए कार्यों की भी सराहना की और कहा कि इसको और मजबूती के साथ लागू करने का प्रयास किया जाना है। मंत्री ने स्वास्थ्य मेले में स्वास्थ्य सेवाएं एवं जांच के उद्देश्य से बनाए गए विभिन्न स्टॉल का भी जायजा लिया। ब्लाइंड फोल्डेड रन फॉर विजन का आयोजन। राज्यपाल बोले, मरने के बाद भी दूसरों के जीवन में उजाला दे सकते हैं। नेत्रदान को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 14 सितंबर 2023 को 38वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा में ब्लाइंड फोल्डेड रन फॉर विजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आंख के महत्व को समझाने के लिए आंखों पर पट्टी बांधकर एक दूसरे के सहारे लोगों को दौड़ने के लिए कहा गया। इसका आयोजन आई डोनेशन अवेयरनेस क्लब एवं कश्यप मेमोरियल आई बैंक के संयुक्त तत्वाधान में
बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम खेलगांव रांची में किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और रांची के सांसद संजय सेठ शामिल रहे। इस जागरूकता अभियान में उर्सुलाइन कन्वेंट स्कूल एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। साथ ही शहर के कई गण्यमान्य लोग भी इसका हिस्सा बने। युवा एवं बच्चे आंखें पर पट्टी बांधकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर जोड़े में दौड़े। इस अभियान के साथ संवेदनात्मक तरीके से नेत्रदान का संदेश दिया गया। रन फॉर विजन और पेंटिंग कंपटीशन के विजेताओं को स्वास्थ्य मंत्री एवं सांसद संजय सेठ द्वारा सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा, जीते जी तो हम लोगों को सबकी मदद करनी चाहिए, मगर मृत्यु के बाद भी नेत्रदान से किसी के अंधकार जीवन में रोशनी ला सकते हैं। यूपीएससी की मुख्य परीक्षा आज से, केंद्र के पास धारा 144 लागू। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 15 से 17 और 23 से 24 सितंबर तक होगी। रांची के निर्मला कॉलेज में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। परीक्षा के दिन निषेधाज्ञा सुबह 6 से रात 8 बजे तक जारी रहेगी। इस दौरान 5 या 5 से अधिक लोगों को एक जगह जमा होने, ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल करने, किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर चलने, बैठक और आम सभा करने पर रोक रहेगी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। एम्स के वार्षिक समारोह में शिरकत करेंगे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। देवघर में एम्स के वार्षिक समारोह में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसकी तैयारियों में प्रशासन लगा हुआ है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिला प्रशासन की टीम ने एम्स का दौरा किया। देवघर जिले में बने एम्स के 4 साल पूरे होने वाले हैं। 16 सितंबर को देवघर के देवीपुर स्थित एम्स का 4वां वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा। इस मौके को यादगार बनाने के लिए एम्स प्रबंधन की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई है। एम्स के 4थे वार्षिक उत्सव के लिए भव्य कार्यक्रम की भी तैयारी की जा रही है। इसके लिए झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को भी आमंत्रित किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार देवघर में एम्स की स्थापना को 4 साल पूरे हो गए हैं। इसी के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मुख्य रूप से उपस्थित होंगे। ऐसे में राज्यपाल के प्रस्तावित देवघर आगमन को लेकर उनकी सुरक्षा से संबंधित तैयारियां भी अंतिम चरण में है। बताया जा रहा है कि वार्षिक समारोह के दौरान राज्यपाल एम्स परिसर में बने एक हॉस्टल की बिल्डिंग का भी उद्घाटन करेंगे। लोहरदगा के कुडू में आदिवासी जमीन की हेराफेरी से नाराज ग्रामीणों ने सीओ के खिलाफ खोला मोर्चा, फूंका पुतला। लोहरदगा जिला अंतर्गत कुडू सीओ प्रवीण कुमार सिंह के खिलाफ आदिवासी समाज ने मोर्चा खोल दिया। गुरुवार को आदिवासी छात्र संघ, राजीव पहाड़ा सरना प्रार्थना सभा तथा अन्य आदिवासी संगठनों की ओर से आक्रोश मार्च निकाला गया। इस दौरान ब्लॉक मोड़ के पास सीओ का पुतला दहन किया गया। वहीं अंचल कार्यालय परिसर में सभा करते हुए सीओ पर जमकर निशाना साधा गया। इसके बाद डीसी के नाम बीडीओ को ज्ञापन सौंपा। इस मांग पत्र में सीओ को कुडू से हटाने व आदिवासी जमीन को गलत तरीके से किए गए हेरफेर की जांच शामिल है। 3 दिनों तक ठप रहेगा कोयला का उत्पादन। रांची में श्रमिक यूनियन ने किया हड़ताल का ऐलान। कोयला यूनियन ने कोयला उद्योग में 5 से 7 अक्टूबर तक हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। झारखंड की राजधानी रांची में 5 श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक में यह फैसला लिया गया है। 14 सितंबर को रांची के CCL दरभंगा हाउस में कोयला उद्योग में काम करने वाले सभी फेडरेशन के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इसमें कोल इंडिया के ऑफिसर्स एसोसिएशन के सदस्यों की ओर से 11वें वेतन समझौते के खिलाफ की गई कार्रवाई की वजह से कोयला उद्योग में उत्पन्न परिस्थितियों पर विचार करने के बाद हड़ताल करने का निर्णय लिया गया है। 5 श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अधिकारियों की ओर से की गई कार्रवाई की निंदा की। श्रमिक संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा कि ऑफिसर एसोसिएशन की वजह से कोयला उद्योग में श्रमिकों और अधिकारियों के सौहार्दपूर्ण संबंध में खटास आ गई है। प्रतिनिधियों ने कहा कि अगर 10 साल में भारत सरकार का कोल इंडिया प्रबंधन ने अधिकारियों के वेतन, सुविधाओं एवं भत्तों में किसी प्रकार की वृद्धि की तो सभी श्रमिक संगठन इसका विरोध करेंगे। 17 सितंबर को रांची में लॉन्च होगी पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना की लॉन्चिंग को लेकर रांची में भी तैयारी शुरू कर दी गई है। 17 सितंबर को पूरे देश में 70 स्थानों पर यह योजना लॉन्च की जाएगी। रांची और पूर्वी सिंहभूम में भी लॉन्चिंग होगी। इसे लेकर रांची के उपायुक्त ने बुधवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि कारीगरों और श्रमिकों को प्रोत्साहन देने के लिए 17 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की जाएगी। योजना के तहत लाभार्थियों को रियायती ब्याज दर पर कोलेटरल फ्री कारोबार भी
विकास लोन के अलावा ई वाउचर या URPI के माध्यम से टूल किट प्रोत्साहन के रूप में 15,000 रुपये मिलेंगे। मोहरावादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में होने वाले कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को ससमय पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि स्कीम के लॉन्चिंग के साथ ही जिले में पोर्टल की शुरुआत कर दी जाएगी। उपायुक्त ने जिले में योग्य कारीगरों को चिन्हित कर उनका पंजीकरण करा योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए हैं। विश्वविद्यालयों में नियमित नियुक्ति न होने पर सरकार से मांगा जवाब। राज्य के विश्वविद्यालय में अनुबंध पर हो रही नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। बुधवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस SN पाठक की अदालत ने सरकार को 4 सप्ताह में बताने को कहा है कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियमित नियुक्ति के लिए क्या किया गया है। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि ऐसा लग रहा कि राज्य के सभी विश्वविद्यालय तदर्थ शिक्षकों व कर्मचारियों के भरोसे है। हाईकोर्ट में अनुबंध पर पहले से कार्यरत लोगों को हटाकर दोबारा अनुबंध पर ही नियुक्ति किए जाने के खिलाफ कई याचिकाएं लंबित हैं। सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय की प्रोफेसर रही प्रमीला सोरेन समेत 5 ने दायर याचिका में कहा कि वह अनुबंध पर विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे, लेकिन अस्थायी नियुक्ति करने का हवाला देकर विश्वविद्यालय ने उनकी सेवा खत्म कर दी है। प्रार्थियों का कहना है कि दूसरी ओर यूनिवर्सिटी ने अनुबंध पर कार्यरत अन्य शिक्षकों की सेवा जारी रखी है। अस्थायी नियुक्ति करनी थी तो अनुबंध वाले सभी शिक्षकों को हटाना था। शुरू हुई रांची न्यू गिरिडीह एक्सप्रेस, कितना है किराया, क्या है समय, जाने सब कुछ। रांची न्यू गिरिडीह एक्सप्रेस का परिचालन 14 बोगियों के साथ शुरू हो गया है, जिसमें एक कोच विस्टाडोम कोच जोड़ा गया है। रांची से गिरिडीह का सफर 7 घंटे का है, परंतु विस्टाडोम कोच में यात्रा यात्रियों के लिए महंगा साबित हो रहा है। यदि आप पर्यावरण प्राकृतिक नज़ारों को देखते हुए यह सफर करना चाहते हैं तो इसके लिए यात्रियों को 1,260 रुपये का किराया भुगतान करना होगा। सफर सुहाना तो होगा, परंतु पॉकेट पर आर्थिक बोझ भी पड़ेगा। रांची से न्यू गिरिडीह के बीच यह नई ट्रेन प्रतिदिन चलेगी। इसमें 2 SLR कोच, सामान्य श्रेणी के 6, चेयर कार के 3, AC चेयर कार के 2 व 1 विस्टाडोम कोच है। बसों में सफर करने से पैसा और समय दोनों की बचत होती है। राजधानी रांची से गिरिडीह का बस से सफर मात्र 3 से 4 घंटे का है। इसके लिए इसी बसों का किराया 200 रुपये से 300 रुपये तक है। रांची न्यू गिरिडीह इंटरसिटी ट्रेन को रवाना करते समय संजय सेठ ने कहा, मेरा प्रयास है कि झारखंड के प्राकृतिक वातावरण वाले क्षेत्र से गुजरने वाले अन्य ट्रेनों में भी विस्टाडोम कोच लगाया जाएगा, ताकि पर्यटन के क्षेत्र में भी झारखंड की पहचान बने और लोग यहां के सौंदर्य का अवलोकन कर सके। इससे झारखंड में पर्यटकों को भी बढ़ावा मिल सकेगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।